ईरान को हम असला सप्लाई कर रहे हैं, ये कहना है अपना इजराइल के एक ऑफिशियल ने कहा है। भाई पूरी दुनिया को अमेरिका भी असला सप्लाई करता है, सारे बेचते हैं। वैसी में बात हुई है, पाकिस्तान अपना शाहीन मिसाइल दे रहा है ईरान को। वेयर आर द ज्यूज? मिस्टर इजरायली एम्बेसडर, वेक अप, आई एम सेइंग यू इन इंग्लिश। Pakistani is going to give this Shaheen missile to Iran to be used against Israel. अगर ईरान इसराइल पर हमला करता है या इसराइल ईरान पर हमला करता है तो हम ईरान की मदद के लिए आएंगे और अपना शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान ईरान को मदद के लिए देगा। पाकिस्तान दे रहा मिसाइल ईरान को, जाओ यहूदियों को मारो शाहीन मिसाइल। वो पाकिस्तान जिसके खाने का पैसा नहीं, रात का ठिकाना नहीं, उनकी औरतों को चीनी अपने, क्या बताऊं। ये सारी दुनिया को इस चीज का खबर है कि आप यहाँ पैसों पे गिरते हैं और इन्हें पता है कि जब भी इंटरेस्ट कोई खरीदना है आपको डॉलर देने हैं, चाहे वो चाइनीज दे दें चाहे अमेरिकन दे दें। ये बेसिकली इंडियन लॉबी अक्सर ये तासुर देना चाहती है या लिंक करना चाहती है कि जनाब पाकिस्तान ईरान को असला दे रहा है, क्योंकि इस वक्त इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा असला इजराइल को बेच रहा है। यहां तक कि बांग्लादेश में लोग कह रहे हैं कि जी आईएसआई ने कूक रहा है, लेकिन पाकिस्तान को क्यों नहीं गवर्न करने के काबिल है। इसीलिए मैं कहता हूं पाकिस्तानियों, अपने गरेबान में देखो, जिन्ना की करतूतें देखो, अपने जर्नेलों की करतूतें देखो एंड नेवर सेलिब्रेट। इस आसिम मुनीर को जब तक ठिकाने नहीं लगाता है मोसाड, या आसिम मुनीर मोस्ट प्रोबब्ली इज ऑन मोसाड स्ट्रीट लिस्ट, दैट्स व्हाट माय सोर्सेस टेल मी, जब तक इसको ठिकाने नहीं लगाया जाएगा पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। इंडिया के साथ हमारे हालात खराब होते हैं तो देन इजराइल जंप कर सकता है और इजराइल बहुत सारी टेक्निकल असिस्टेंस, सर्विलेंस, ड्रोन्स, बहुत कुछ इंडिया को दे सकता है और वो हम इंडिया की हेल्प भी कर सकता है इन एवरी। जय हिंद दोस्तों, अभी आपने झलक में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे रिएक्शन दे रहा है। दोस्तों, इन्हें हिंदुस्तान की सफलता से जलन तो बहुत होती है, लेकिन बेचारे करें क्या, अब तारीफ करनी पड़ती है। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया कैसा रिएक्शन दे रहा है। वैसी में बात हुई है, पाकिस्तान अपना शाहीन मिसाइल दे रहा है ईरान को। वेयर आर द ज्यूज? Mr. Israeli ambassador, wake up, I'm saying you in English. Pakistani is going to give this Shaheen missile to Iran to be used against Israel. वीर वही बात, अब बोलोगे क्या रिश्ता है तेरा मेरा, क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं आपको खुल के बोलता हूं सर, यहां कोई भी किसी से तार जोड़ देगा ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे। अजरबैजान का भी वही रिश्ता। ईरान दे रहा है मिसाइल, पाकिस्तान दे रहा मिसाइल ईरान को, जाओ यहूदियों को मारो शाहीन मिसाइल। वो पाकिस्तान जिसके खाने का पैसा नहीं, रात का ठिकाना नहीं, उनकी औरतों को चीनी अपने, क्या बताऊं, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बना के रखते हैं, और ये लोग मिसाइल बेचने का धंधा कर रहे हैं। इस आसिम मुनीर को जब तक ठिकाने नहीं लगाता है मोसाड, या आसिम मुनीर मोस्ट प्रोबब्ली इज ऑन मोसाड स्ट्रीट लिस्ट, दैट्स व्हाट माय सोर्सेस टेल मी, जब तक इसको ठिकाने नहीं लगाया जाएगा पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। और हमें भी कुछ करना पड़ेगा सर। सारा मोसाड ही करेगा क्या? सारे यहूदी करेंगे? हम क्या करेंगे? हमारा लड़ाई लड़ने क्या इजराइल आएगा क्या? मोसाड आएगा? और गंजा जिहादी आपका बहुत एक्टिवेट हो गया है। गंजा जिहादी अभी यूरोप में है, गंजा जिहादी एक्टिवेट हो गया, कुछ खिचड़ी पका रहे हैं वो, दे हैव इन्फिल्ट्रेटेड ट्रम्प्स कैंप टू सम एक्सटेंट, और कुछ खिचड़ी पका रहे हैं और आईएसआई गंजे जिहादी को यूज कर रहा है टू क्रिएट दिस सम काइंड ऑफ अ फियास्को। सो पाकिस्तान एंड आईएसआई एंड चाइनीज आर ओवर टाइम एक्टिव। नाउ वी हैव टू सी हाउ टू प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट। मैं नहीं कर रहा दुनिया के लफड़ों में पड़ो, पर अपना इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो। क्या कर रहे हैं हम अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए? मतलब आप देखिए ना, अगर हमने फिर कुछ नहीं किया, कल को श्रीलंका से भी कोई खड़ा हो जाएगा, कल को भूटान से भी कोई खड़ा हो जाएगा, और कल को मालदीव से भी कोई खड़ा हो जाएगा। कह रहे यार ये तो कुछ नहीं करते, तो बस बोलते बोलते, तो कहते ना गरजने वाले बादल बरसते नहीं। भारत क्या करेगा? भारत तो बोलेगा हमने अपनी फौज डिप्लॉय कर ली, बात खत्म। पर भारत की मतलब आप लिटरली यू विल लिटरली फिंगर इंडिया एंड इंडिया विल नॉट डू एनीथिंग। तो मतलब दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ना। अब हम क्या करेंगे सर? लोग आ रहे हैं बॉर्डर पे, व्हाट टू डू? लेकिन हाँ, अगर इंडिया के साथ हमारे हालात खराब होते हैं तो देन इजराइल जंप कर सकता है और इजराइल बहुत सारी टेक्निकल असिस्टेंस, सर्विलेंस, ड्रोन्स, बहुत कुछ इंडिया को दे सकता है और वो हम इंडिया की हेल्प भी कर सकता है इन एवरीथिंग। लेकिन फॉर अ मोमेंट ईरान पे अगर कोई लड़ाई होती है इजराइल की, तो मैं नहीं समझता कि इजरायलीज उसमें जंप इन करेंगे और पाकिस्तान पे को टारगेट करेंगे, बिकॉज अमेरिकन बड़ी अच्छी तरीके समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ना तो इस तरह इजराइल के हवाले से हमारी की सोच है, ना ईरान को और इजराइल के मामले में हम इंटरफेयर करते हैं। और अगर हाँ भारत के साथ वो पाकिस्तान का होता है तो मेरा ख्याल है इजराइल जरूर उसमें इंटरफेयर करेगा और उसमें
हमें केयरफुल रहना चाहिए। तार साहब, कहा जाता है कि ईरान बैक्ड ये एक कॉन्स्पिरेसी हो सकती है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, क्योंकि जनरल कासम सुलेमानी को टारगेट किया था एक ड्रोन स्ट्राइक में इराक के अंदर, और जैसे आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि जॉन बोल्टन को भी मारना चाहते थे, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उस वक्त NSA थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उस वक्त सदर थे। ये ईरानी जो हैं ये जो काम करना चाहते हैं कि पाकिस्तान को रिक्रूट करो, वहां से वीजा लगवाओ, वहां जाके आगे बंदा मारो, खुद तो अपने घर में वो इस्माइल हानिया को सेव नहीं कर सके और बंदा भेज दिया है अमेरिका के, जाओ पाकिस्तानी पासपोर्ट वाला कि जाओ वहां पे जाके तुम मारो। ये जो ईरान की नाकामी और कमजोरियां हैं इस तरह में, और ये प्रोफेशनल नहीं लगते हमें। और आपको पता है इससे पहले तार साहब मैं आपको बताऊं कि जो सीरिया के अंदर जो जंग हुई है उसमें एक ब्रिगेड्स थे ज़ैनबियून एंड फातिमियून के नाम से। ये बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट इन्होंने पहले भी पाकिस्तान से की है, जिससे पाकिस्तानी बड़े नाराज रहते हैं। ये जो फैक्टर है, ईरानी इंटेलिजेंस जो है वो कमजोर हो रही है या पाकिस्तान को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर जरा थोड़ा कमेंट कर दें। अगर चीमा साहब, हो सकता है पाकिस्तानी सस्ता मिल गया हो, देखिए ना, देखिए इसमें एक तो सबसे बड़ा फैक्टर ये हो सकता है ना, किसी और जगह से लोग पकड़ते तो हो सकता है पैसे ज्यादा मांग रहे हो, ये थोड़े 5-6 हज़ार डॉलर देखो, थोड़े पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तानी याद रखिए इसमें हो सकता है 300 रुपए का डॉलर जो है पाकिस्तान में रेट, उसका भी एक फैक्टर हो। लेकिन चीमा साहब देखें, अगर देखा जाए तो मैं खुद इस पे सोचता रहूं कि उनको पूरी दुनिया में कोई और बंदा नहीं मिला यार। पूरी दुनिया में कितने ममालिक, कोई अफ्रीका से रिक्रूट कर लेते, कोई मिडिल ईस्ट से रिक्रूट कर लेते, कोई सीरियन रिक्रूट कर लेते, कोई अमराती कर लेते। पता नहीं क्या बात है, बदनसीबी है इस मुल्क की, पता नहीं क्या बात। मैं तो इसमें यही समझता हूँ कि सस्ते में बिक गया होगा, हम लोग बड़े सस्ता बेच देते हर चीज। और यहां देखा उसके एक फैमिली बच्चे ईरान में हैं, पता नहीं बीबी पीछे किसी फंस गया होना उसे, पता नहीं, बट लेकिन दिस इज नॉट हाउ दे शुड डू इट। वहां पे बस पता नहीं वो वापस जाए, वो सोच रहे हो वापस आते 19 साल की कुड़ियां फिर तरह ब्याह कराने हैं, ये भी पॉसिबिलिटी। लेकिन चीमा साहब देखें, दूसरी एक हम बात पूरे कासम सुलेमानी था, और दूसरा न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर जो उनका मल्टी पार्टी एग्रीमेंट था डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसको भी खत्म किया था। उन पे गुस्सा तो उनको है क्योंकि वो, और दूसरा फिर उन्होंने इजराइल से अपनी एम्बेसी जेरूसलम जो थी शिफ्ट की थी, तो वो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट अगर देखे जाए तो वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के कैंप में उनको ढूंढना बड़ा आसान है, चाहे मुस्लिम बैन कर लें, कुछ कर लें। आसिफ मर्चेंट साहब ने बड़ी मेहरबानी फरमाई है कि उन्होंने ये कहा कि मैं जो जिनसे बातें कर रहे थे वो ब्लैक वेब से, या जिन लोगों को 5,000 बयाना दे रहे थे वो, आप ये भी, उनको $1 लाख तय हुआ था कि मैं घर चला जाऊंगा अपने बच्चों के पास, तो वहां से जाके बताऊंगा क्या करना है, व्हेन यू अकम्प्लिश एवरीथिंग, $1 लाख तो भेजांगा। पता नहीं भेजना सी कि नहीं भेजना, तो हम पता है साढ़े तो हाथ कर जाते ना। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।